हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, मैं अंकित भाटी आपको आज ये बताने वाला हूं इस वीडियो में कि कौन सी सबसे शानदार पोस्ट है और हर पोस्ट का काम क्या है। फिर पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें 14 तरह की पोस्ट आई हैं और अगर आप वहां चुन रहे हो तो करीब 20 तरह की वो बन जाती हैं कि एक एक विभाग में दो दो नाम दिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों, इसको अगर मैं ये बोलूं कि सबसे शानदार ये है, एक पोस्ट में बता दूं, तो क्या मेरे से सब लोग एग्री हो जाएंगे? या मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि भाई मुझे सबसे अच्छा राजनेता ये लगता है या मुझे सबसे अच्छा आदमी ये लगता है, तो क्या मेरे से सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई, जो मुझे अच्छा लगे वही सबको अच्छा लगे? ये जरूरी नहीं होता कभी भी। तो जो काम मुझे अच्छा लग रहा है वो भी जरूरी नहीं है कि वो सबको अच्छा लगे। तो इसलिए जो पोस्ट मैं अच्छी बताऊं, मैं काम के हिसाब से बताऊंगा भाई ये सबसे अच्छी है, पर ये जरूरी नहीं है कि वो आपको भी अच्छी लगे, या आपकी जरूरतों के हिसाब से, आपके टैलेंट के हिसाब से वो अच्छी हो, ये जरूरी नहीं है। फिर कैसे चयन करें कि सबसे अच्छी कौन सी है? एक ही तरीका है कि मैं सबका आपको काम बताता चलूंगा, आप फिर चुनाव करना कि मेरे लिए ये आसान रहेगी, मैं इसको सबसे शानदार मानता हूं। और अगर तब भी चुनाव ना कर पाओ, फिर ये देख लेना भाई कहां कहां कितनी कितनी पोस्ट है। फिर भी देखो बच्चों, अगर कम पोस्ट, कहीं पे किसी पे कम पोस्ट है किसी नौकरी में, कि इसमें थोड़ी सी है जी, तो अब उसको मैं भरूं ही ना? नहीं, हो सकता है आपको वो अच्छी लग रही हो और पोस्ट कम हो, उसको सबसे ऊपर भरो तब भी। क्यों? हाँ, क्योंकि अगर वो नहीं भी मिली तो आपके दूसरी पे वो अपने आप जाएगा। ये मत सोचना कि ये सब पोस्ट तो मुझे पसंद है पर इसमें जगह बहुत कम है। तो भाई जगह कम है, आपके अगर नंबर ही अच्छे आ गए तो वही मिल जाएगी, नहीं आई तो उससे वो वैसे भी नहीं मिलनी, उसके नीचे की मिलेगी, और हो सकता है उसको बहुत लोगों ने चुना ही ना हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एसएससी जीडी की वैकेंसी आती थी, बच्चों को पता ही नहीं था एसएसएफ क्या होता है, तो वो कोई चुनता ही नहीं था उसको। और जब पता चला, आज बहुत ऊंची उसकी कट ऑफ जाती है। तो भाई कई बार पता नहीं होता बच्चों को सबसे अच्छी नौकरी कौन सी है, और इसमें आपको खुद चुनना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा काम वाम बताता चलूंगा और साथ में ये बताता चलूंगा, भैया देखो ये पोस्ट आई है, एक बार ये दिमाग में आप रख ही सकते हो, और किस विभाग में कितनी है ये अलग अलग है। ये तो आरओ मतलब आरआरबी वाइज है, किस आरआरबी में कितनी है। इसके ऊपर तो मैं एक परफेक्ट वीडियो बना चुका हूं कि आप अपना आरआरबी कैसे चुनाव करें, वो बहुत शानदार वीडियो है। ठीक है, उसको बहुत मेहनत करके बनाई है। और अगर आप देखें किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, वो भी आपको पता लग जाएगा। हर आरआरबी की अलग अलग वैकेंसी दे रखी है, क्लियर है वो भी। अब मैं यहां पर पोस्टों के नाम बताता हूं और उनके काम बताता हूं, प्लीज चुनिएगा उस तरह से। ठीक है, चलो। क्या कह रहे हैं बच्चे? सर गुरुजी, कलर विजन वाले लड़के किस पोस्ट पर फॉर्म भरें? बेटा मैंने ना कलर विजन वाले जो नोटिफिकेशन वाली वीडियो है उस पर मैंने बताया है कि किस में कलर विजन चल जाएगा। तो आपको क्या है कि नोटिफिकेशन में पढ़ लेना है। देखो एक मेडिकल था वहां C1 या C2, तो जिसमें C1 या C2 मेडिकल लिखा हो उसको आप भर सकते हो। ठीक है, ये नोटिफिकेशन में ही इन पोस्ट के जो नाम है, जैसे ये वाली नाम, उसके आगे लिख रखा है कौन सा मेडिकल चाहिए, चल जाएगा। ठीक है, तो वहां आपका कलर विजन मान्य होगा। क्लियर? ठीक है, अभी मैं एक बात और बताता हूं बच्चों आपको, इसमें सिग्नल और रेलवे के टेलीकॉम से संबंधित, देखो बच्चों ये असिस्टेंट S&T एक पोस्ट का नाम है, सिग्नल एंड टेलीकॉम, दूरसंचार मतलब टेलीकॉम। ठीक है, इसमें सिग्नल और रेलवे के टेलीकॉम से संबंधित, देखो आप जितने भी लोग हो, जो भी ग्रुप डी से जाएंगे, कोई बहुत जिम्मेदार पोस्ट नहीं है। आपको जिसके मतलब साथ रहना है, किसके साथ रहना है? इंजीनियर। इंजीनियर कौन होंगे? जो आपके जेई से लगते हैं। आपको उनकी बातों को फॉलो करना है, भैया ये चीज है, ये ऐसे कर दे, आपको वैसे कर देना है। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग उस टाइप की होती है कि वो डिसीजन ले सकें, लेकिन आपकी ट्रेनिंग सिर्फ ये है कि आप उसको असिस्ट करें, आप उसको हेल्प करें। ठीक है, चलो जैसे मान लो वो कोई चीज पकड़े खड़ा है, अब उसके भाई ये चाबी पौना पकड़ा दे, मुझे मुझे दे, आपको वो दे देना, ये हेल्प है आपकी। मतलब एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है, उसको छोड़ के उसका मामला ही खराब हो जाए कभी। तो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं कि देखो, अगर इनमें कोई खराबी आ गई तो करेगा कौन? इंजीनियर। लेकिन अगर इसमें यह है कि यार इसमें ये चीज है, इसको बस इसके बल्ब बदल दे, तो हो सकता है वो आपको चढ़ा के कहते भैया लो बल्ब आप बदल लो, क्योंकि वो बहुत आसान काम है, वो इंजीनियर का उसमें दिमाग नहीं लगना। ठीक है, तो ये है सिग्नल एंड टेलीकॉम। आप देख रहे हैं सिग्नल में कोई खराबी आ जाती है, सिग्नल नया लगना है, सिग्नल चेंज करना है, सिग्नल सही काम नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे चढ़ के सीडीओ पर सिग्नल पर काम कर रहे होगे। अब आप देखो कि सर ये टेलीकॉम, सिग्नल टेलीकॉम यही काम है, और इसमें भी कई विभाग हैं कि आप उत्पादन इकाई में लग गए, यानी सिग्नल ये बन भी तो रहे होंगे, कहीं कोई कंपनी से थोड़ी खरीदे जाते होंगे इतनी, जब सिग्नल लगते हैं तो रेलवे ने अपनी कंपनी बना ली होगी, तो जहां बन रहे होंगे आपकी प्रोडक्शन यूनिट में ड्यूटी लग सकती है, यानी जहां ये बनाया जा रहा होगा आप सिग्नल पे लग सकते हो इस तरह से काम करने में। और एक वर्कशॉप, ये वर्कशॉप ही है कि भाई रेल लाइन को किस तरफ लेके आना है, या सिग्नल को किस तरफ दिखाना है रेलवे को, रेल को, तो वो आपका ही काम है। टेलीकॉम आगे सिग्नल भेजना।
ठीक है, मतलब टेलीकॉम आप कह सकते हो कि स्टेशन मास्टर को पहले ही पता चल जाता है कि भाई हाँ इस पटरी पे आएगी, उस पटरी पे आएगी, या ग्रीन देना है, रेड देना है सिग्नल, वो टेलीकॉम का काम होता है, फोन वगैरह से भी। ठीक है, सहायक कार्यशाला, असिस्टेंट वर्कशॉप। मैंने बोला असिस्टेंट लगा हुआ है, आपको इंजीनियर की हेल्प करनी है। ये असिस्टेंट वर्कशॉप क्या है, कार्यशाला क्या है, ये आप देख सकते हो यहां पर कि रेलवे के वर्कशॉप जहां रेल के इंजन या डिब्बे को बनाया जाता हो, जहां पर रेल के इंजन और डिब्बे, कपूरथला वगैरह आपने नाम सुने होंगे, चित्ररंजन इंजन बनते हैं ना जहां पर, तो ऐसी जगह पर आपको मतलब काम करना पड़ेगा। वर्कशॉप उसी को बोलते हैं कि सीधा आपको काम करना है उस वर्कशॉप में जहां ये चीजें बन रही हों। तो ये आप काम करते दिखाई दे रहे हैं भाई, किसी का बोल्ट, हर चीज की मशीन है, आपको उन्हें ऑपरेटर बनना है आपको उसका। ठीक है, चलिए। तो सहायक ब्रिज असिस्टेंट ब्रिज का क्या काम होगा? जब आप देख रहे हैं तो ब्रिज पे कोई ट्रेन गुजरती है तो उसका कहीं ट्रैक कोई टूटा तो नहीं है, सब कुछ ओके है, सब नहीं है, उसके लिए भी आप पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन होंगी जिससे आप देख पाओगे कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। वो सारा मेंटेनेंस करना कि ब्रिज से ऊपर जो पुल के ऊपर पटरी बनी है उसकी रखरखाव और देखभाल, कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिज टूट के और नीचे गिर जाए और रेल उसमें चली जाए, तो उस तरह का रखरखाव होगा। या ब्रिज के ऊपर जब बन रहा होगा पुल वगैरह तो वहां इंजीनियर की हेल्प आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, सहायक गाड़ी और वैगन, ये क्या है? मतलब आप कैरेज, देखिए ये लिखा होगा आपकी पोस्ट का नाम, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन। इसका क्या काम होगा? पैसेंजर और मालगाड़ी ट्रेनों के डिब्बों के रखरखाव के हेल्पर के रूप में, यानी जो पैसेंजर गाड़ी होती है उसके डिब्बे में कोई कमी तो नहीं है, उसमें सब चीज ओके है, साफ सफाई प्रॉपर हो रखी है, और आप मालगाड़ी के डिब्बे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई इसका कोई ढक्कन रास्ते में खुल जाएगा ताकि माल बिखरता चला जाए, सब प्रॉपर लगे हुए हैं, नहीं, तो वो सब इन्हीं का काम होता है। तो यांत्रिक यानी मैकेनिकल, और उस पे वैगन जो गाड़ी ले जाने वाली है, माल ले जाने वाली है, वो वाले सब। ठीक है, तो क्लियर। आगे अगर बात करें कि सहायक लोको शेड और डीजल, कि जितने भी लोकोमोटिव शेड यानी इंजन वाले डीजल से चलते हैं तो उसको आपको ही देखना है कि भैया उसमें सब कुछ ओके। जैसे जहाज चेक होता है, एरोप्लेन चेक होता है, तो उसमें हाई क्वालिटी के इंजन मतलब इंजीनियर लगे होते हैं, तो वहां पे उस वो भी चेक ही करते हैं कि सब कुछ ठीक है, ओके प्रॉपर है। तो इंजन रेलगाड़ी में जुड़ने से पहले ऐसा ना हो कि रास्ते में खराब खड़ा रहे, तो बाकी वो ठीक ठाक भी चल जाएगा या नहीं चलेगा, कोई कमी तो नहीं है, सब कुछ प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा ना हो फिर वो स्टार्ट ही ना हो, तो ऐसी कोई दिक्कतें तो उसके अंदर नहीं है। तो वो सारी रिपेयरिंग वगैरह सारा काम इन्हीं को देखना है। किसको? असिस्टेंट लोको शेड डीजल। एक होता है असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिक, तो जो आपने देखा डीजल पे वही सेम इलेक्ट्रिक इंजन पे भी काम करना होता है। तो इलेक्ट्रिक इंजन, डीजल इंजन, डीजल इंजन में आपके भैया हाथ तेल वेल के हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक इंजन में वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इंजन में थोड़ा साफ सफाई का काम ज्यादा रहेगा। मैं कहूँ इन दोनों में चुनना हो तो इलेक्ट्रिक चुनना, और इलेक्ट्रिक ही ज्यादातर गाड़ियां हैं। डीजल इंजन की तो ऐसे पहाड़ी एरिया में ड्यूटी लगेगी, या जहां पर इलेक्ट्रिक नहीं जा सकती वहां पर डीजल इंजनों पे दिक्कत रहेगी आपको। तो मतलब इस तरह की चीजें हैं, तो आप अपने उस सहूलियत के हिसाब से चुन सकते हो। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक आपके लिए बेस्ट रहेगा, कि आजकल जाल जो फैला हुआ है वो इलेक्ट्रिक का है, आप अपने घर के आसपास रह सकते हो इससे। ठीक है, सहायक संचालन विद्युत, तो अगर आप देखेंगे कि सहायक संचालन क्या है, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल। तो जब रेलवे स्टेशन या ऑफिस में इलेक्ट्रिक वायरिंग, भाई बल्ब लग रहा है, पंखा लग रहा है, एसी लग रहा है, तो उनमें कोई खराबी आने पर जो टेक्नीशियन काम करते हैं, मतलब फोन आया कि यार मेरे यहाँ पंखा खराब है, मेरे यहाँ फोन की ये खराब है, मेरे यहाँ बिजली का स्विच खराब है, वो सब आपको ही देखना। असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिक से संबंधित जो काम है वो आपको देखने होंगे। और भाई इसलिए तो इस पे ये कर रहे हैं कि आईटीआई वाले क्यों इस पे दावत ठोक रहे हैं बच्चे, भाई वो बात भी सही है, देखो काम भी उनके जैसे ही लग रहे हैं। आईटीआई वालों को ये सारा काम पता होता है। अब जो केवल 10th वाला है फॉर्म तो वो भर देगा, पर अब क्या है, रेलवे ने सबके लिए ओपन कर दिया तो इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आईटीआई वाले थोड़े से ट्रेंड होते हैं, उन्होंने ये काम किया हुआ होता है। ठीक है, पर जब ऐसी पोस्ट आएंगी तो सीधा सीधा आईटीआई के लिए होती थी पहले, लेकिन 2019 में और 2025 में नहीं आई है। ये सिर्फ और सिर्फ अब 10th और आईटीआई कोई भी इन फॉर्म को भर सकता है। अब क्या हो सर, हम इन काम को नहीं कर पाए तो भाई नौकरी से कोई नहीं निकालता, आपको ट्रेनिंग वो देंगे, नहीं तब भी कर पाए तो फिर ट्रेनिंग देंगे, फिर नहीं कर पाए तो फिर ट्रेनिंग, यही सिलसिला चलता रहेगा। मतलब उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एंटर हो गए तो आपका काम चल जाएगा, और फिर भी नहीं कर पाए तो फिर आपको दूसरी जगह लगा देंगे, फिर तू ये मत कर, तू कुछ और कर ले। पर ऐसा निकालने का सिस्टम नहीं होता, इसलिए सब लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं। समझ में आई बात? अब सहायक पीवे, ये पीवे क्या होता है, असिस्टेंट पीवे क्या होता है भाई? अब देखो यहां पर एक परमानेंट पीवे को अगर हम देखते हैं तो ये परमानेंट वे कहलाता है। अब यहां जो अगर आप देखते हैं जहां पर भी ज्वाइंट, मेरे ख्याल से पटरियों के जो ज्वाइंट हैं उनको सही करना, सब ठीक ठाक है नहीं है, बहुत मेरे को आइडिया तो नहीं है इस बात का कि रेलवे ग्रुप डी पोस्ट असिस्टेंट पीवे वर्क करता हुआ देख लो, ऐसे मशीनों से वर्क करना पड़ेगा। पीवे किसको बोल रहे हैं एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इसमें ट्रैक को व्यवस्थित करना, बस काम बता देता हूं
कि ट्रैक को व्यवस्थित करना कि भाई सही ट्रैक है, ऐसा उखड़ा उखड़ा तो नहीं है, कहीं से बोल्ट वोल्ट प्रॉपर कसे हुए हैं। और वेल्डिंग, अगर कोई ट्रैक टूट गया है, बीच में से पटरी टूट गई है, तो उसको वेल्ड करना, या कहीं से कुछ भी बोल्ट वगैरह उखड़ गया तो उसको वेल्ड करना, ये सब काम सहायक पीवे को देखना पड़ेगा और वो मशीन से करना होता है सब। ठीक है, सारे यंत्र हैं रेलवे के पास, उसकी कोई टेंशन नहीं है। सहायक टीएल और एसी कार्यशाला, ये क्या है? तो टीएल हम कह सकते हैं कि भाई जो आपकी ट्रेन की लाइट्स होती हैं, टीएल ट्रेन की लाइट, टीएल ट्रेन लाइट्स ही है टीएल का मतलब। और एक एसी, एसी आप जानते हो जो एसी लगे हुए होते हैं। तो टीएल एंड एसी में क्या है कि भाई देखो, जब रेलवे की वर्कशॉप, वर्कशॉप किसको बोलते हैं? जहां पर रेल के इंजनों का काम चलता हो, स्टेशन वगैरह नहीं, रेल की वर्कशॉप जहां पर बनाए जाते हो इंजन, रखरखाव होता हो, उनका मेंटेनेंस होता हो, जहां पर एक स्टोर है जहां पर रेल के डिब्बे रखे रहते हैं। ठीक है, उन डिब्बों में जो डिब्बे तैयार हो रहे हैं वर्कशॉप में, उनमें एसी फिटिंग का काम जो करना है और उनका देखभाल करना। एसी फिट तो कर दिया और बाद में वो खराब हो गया, उसमें चूहे कूद रहे हैं, तो वो सब ठीक है, प्रॉपर है, जरूरत पड़ेगी तो सीधा डिब्बा भिजवा देंगे, फिट है जी डिब्बा। तो कहां पता रहती है, रिक्वायरमेंट आती रहती है उस जोन से कि इतने डिब्बों की रिक्वायरमेंट है, तो उतने डिब्बे वहां चले जाएंगे जी, फिट है एसी वेसी से ले ऐसा डिब्बे। तो वो सब काम किसको करना पड़ता है? असिस्टेंट टीएल एंड एसी। तो बड़ा शानदार काम है ये तो। ठीक है, अच्छा काम है। आगे असिस्टेंट टीएल एंड एसी, ये क्या है? अब देखो, वो तो थे दो तरह के असिस्टेंट टीएल एंड एसी हैं। तो एक तो हो गए जो वर्कशॉप में काम करेंगे जहां डिब्बे तैयार हो रहे हैं, और एक हो गए जो स्टेशनों पे भी तो एसी लगे हैं, या डिब्बे जो रेल चल रही हैं उनमें भी एसी लगे हैं। तो एक तो हो गए जो बिल्कुल वर्कशॉप में ही काम करेंगे, और एक हो गए जो स्टेशन है, ऑफिस है, उनमें जो एसी लगे होते हैं। एक ट्रेनों में एसी के लिए हो गए, और जो स्टेशन और ऑफिस पे एसी लगे हुए हैं उनको भी तो कोई करता होगा, उनको ये करते हैं असिस्टेंट टीएल एंड एसी। फिर फर्क क्या दोनों पोस्ट में? असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, इस पे वर्कशॉप लिख रहा है, यानी आपको ये डिब्बों का ही देखना है बस। और जहां केवल असिस्टेंट टीएल एंड एसी लिख रहा हो, वहां ऑफिस और स्टेशन देखने हैं आपको। क्लियर? काम एक ही करना, ट्रेन लाइट और एसी, वहां स्टेशन की लाइट और एसी। ठीक है, अब एक जो इलेक्ट्रिक वाला था, फिर जो तार वार सही करा, एक तार वार के लिए अलग होगा, एसी के लिए अलग आएगा बंदा, लाइट एसी के लिए एक बंदा होता है, और बाकी और जो फिटिंग छोटी मोटी टूट टट जाती है उसके लिए अलग बंदा है। अब वो एक बंदा आए, वो कहे कि भैया इसमें हम किसके लिए आए हैं जी? हम तो इसमें कोई तार फूक गया वो देखने आए हैं। फिर वो कहेगा जी एसी में कोई गड़बड़ हो रही है, स्कोर चेक कर जाओ। मेरा काम नहीं है जी, दूसरा उसको कॉल करो वो आएगा। मतलब ये होता है सरकारी में यार, है ना? ठीक है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन क्या है? असिस्टेंट ट्रैक मशीन यानी जैसे कि ट्रैक पे मशीन जो होती है, ये क्या काम करती है? ये करती है जो पत्थर वत्थर वगैरह डालने वाली मशीन है। तो ये इस मशीन के साथ रहेंगे कि प्रॉपर पत्थर डाले जा रहे हैं, नहीं डाले जा रहे हैं। तो ये अब आप काम करते हुए देख सकते हो कि सर ऐसे काम करना पड़ेगा। अगर ठीक दोपहरी पड़ रही होगी, दोपहरी में ऐसे काम करना पड़ता है, तो भाई कहीं उतरना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनमें इनसे भी आपको देखना पड़ेगा, मशीनों से भी देखना पड़ेगा, और प्रॉपर चीजें चल रही हैं नहीं चल रही हैं, सब आप ही का काम है। ठीक है, वही कह रहा है इसमें रेलवे ट्रैक पर जो मशीनें पत्थर बिछाने, पटरी लगाने का काम करती हैं, नई पटरी भी लगती हैं, उन मशीनों पर ड्यूटी लगाई जाती है, मशीनों के ऊपर ड्यूटी लगती है आपकी। इंजीनियर भी रहेगा साथ में, ऐसा नहीं है जेई की मौज की नौकरी है, वो आपके साथ ही रहेगा हर जगह, और फिर बस आप उसकी हेल्प करोगे जहां जहां वो रहेगा। आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। ठीक है, आगे क्या है? असिस्टेंट टीआरडी, ट्रांजेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। और केवल भाई जेई क्यों रहेगा, उसके बड़े और भी अधिकारी होते हैं, एई होता है, फुल इंजीनियर होते हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी ऐसे काम करते हैं ट्रैक पर उतर करके। ठीक है भाई, ट्रेन को अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कौन नपेंगे? इंजीनियर। और इंजीनियर नपे, आप तब भी सेफ रहोगे। क्यों सेफ रहोगे? भैया हम तो इनकी हेल्प करने कह रहे, ये कह रहे इस सामान को हमने वो दे दिया लाके। आप दिमाग तो इनको लगाना है, कहां चीजें करनी है, हमने कोई दिक्कत करी हो तो बताओ, तो वो अलग बच जाते हो आप, मतलब उस केस में भी। ठीक है, असिस्टेंट टीआरडी क्या है कि ये है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो इसको अगर हम बोलेंगे तो ये है सहायक टीआरडी, यानी रेलवे में विद्युत लाइनों के रखरखाव के लिए। असिस्टेंट टीआरडी यानी रेलवे का जो काम है, ये ऊपर तार बिछे हुए होते हैं, इनमें कोई दिक्कतें हैं, जहां जॉइंट है अक्सर वहां पे दिक्कतें आती हैं, इसलिए काम करते हुए आपको दिखा रहे हैं कि रेलवे में विद्युत लाइनों के रखरखाव के लिए जो इंजीनियर काम करते हैं, उनके हेल्पर के रूप में आपको काम करना है। आपको हर जगह हेल्पर रहना है बस। ठीक है, पॉइंट्समैन क्या है? पॉइंट्समैन भाई दो काम करता है। देखो, पॉइंट्समैन जो पॉइंट पर हो, यानी रेल का ड्राइवर को यह नहीं पता कि मुझे पटरी, इस पटरी पर रेल ले जानी है, उस पर ले जानी है। रेल के पहिए जो बने हुए होते हैं वो इस टाइप के बने होते हैं, उनको जो खांचा मिल जाएगा उसमें घुसते चले जाएंगे। तो एक खांचे जो चेंज करे जाते हैं रेल की पटरी के, ऐसे होता है एक जॉइंट सा, उसको आगे पीछे करके रेल को इस पटरी पर लाना है या उस पर। तो ये स्टेशन जहां होते हैं, स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में ये लोग काम करते हैं। आप लोग जैसे एक लड़की है रेलवे ग्रुप डी में काम कर रही है, पॉइंट्समैन का काम कर रही है। ठीक है, किस पटरी पर ट्रेन को लेकर के आना है। ठीक है, और
अब ये एक काम और होता है इनका, जब स्टेशन मास्टर की हेल्प के लिए, जब स्टेशन मास्टर बोले कि भाई हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, जाओ झंडी दिखाया और रेल को, तो झंडी भी ये दिखा देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्समैन की जॉब भी अच्छी है। आगे अगर बोलें कि भाई देखो एक होता है फाटक मैन की भी, एक फाटक वाला भी एक होता है ना इसमें, तो वो भी जॉब अच्छी मानी जाती है। उसमें भी कोई आजकल तो खैर फाटक भी बहुत कम होते चले गए हैं, ऊपर से हर जगह रोड दे दिया है, पटरियों के ऊपर से ब्रिज बन रहे हैं हर जगह, है ना, पहले बहुत ज्यादा होते थे। आगे है ट्रैक मेंटेनर, जो ट्रैक को सही करते हैं, वो लोग हैं। ट्रैक को व्यवस्थित करना, जैसा कि पत्थर उठाना, ग्रीसिंग करना, ट्रैक की साफ सफाई आदि काम इन्हीं का होता है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रैक मेंटेनर 4, काम भी आपने देख लिया भाई। ये सब कुछ जो मैं कह रहा था ना कि ये मेडिकल का हर पोस्ट के आगे लिखा हुआ है, तो आप देख लेना अपने मेडिकल के हिसाब से कोई पोस्ट वगैरह चुननी है तो आप चुन सकते हो। कुल मिलाकर के मुझे ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी कि किस पोस्ट पे क्या काम है, वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएं। और भाई आपको मालूम है कि अगर आप रोजगार विद अंकित से पढ़ना चाहते हैं तो हम रफ्तार 2.0 बैच लेकर के आ रहे हैं 26 जनवरी को, उसी दिन उसको लॉन्च करूंगा। और अगर चूंकि एग्जाम है इसका जुलाई या जुलाई के बाद, उससे पहले आप अपनी तैयारी को, मैं कहूंगा कि हमें आप 3 से 3.5 महीने दे देना, 3 से 3.5 महीने और आप प्रैक्टिस में दे देना। अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट भी है तो 6-7 महीने में जॉब पा सकता है आराम से। और अब आपके पास 6 से 7 महीने इस एग्जाम के लिए हैं, कम से कम इतना है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। अब देखो बच्चों, अब एक बच्चा कह रहा है कि एक बच्ची कह रही है कि गर्ल्स के लिए कौन सी पोस्ट बेहतर रहेगी। अब आप कहो सर इनमें कहीं काम ऑफिस का नहीं है, हो सकता है कहीं ऑफिस का भी हो, स्टेशन मास्टर के पास आप किसी हेल्प के लिए लग जाए, ठीक है, ऑफिस का भी हो सकता है, नो डाउट कि आप किसी क्लर्क की हेल्प के लिए लग जाएं, ये भी हो सकता है, बहुत सारे लोग लगते हैं ऑफिस में भी। पर अब ये नहीं पता इनमें किसका ऑफिस में नंबर आएगा, किसका कहां आएगा। आपको अपने काम के हिसाब से देखनी है कि कौन सी जॉब लड़कियों के लिए बेहतर है। मैंने सबके काम आपको समझाए हैं, बाकी इसमें मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि किसके लिए कौन सी बेहतरीन है, क्योंकि मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है हर जॉब का, क्योंकि मेरी हर जॉब के लड़के से बात नहीं हो पाई है। ठीक है, तो उसको थोड़ा बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए भी। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।